हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आप आपकी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों एक वीडियो मैं पहले मैथ का लेके आई हूँ फॉर्मूलों से रिलेटेड, और इस बार मैं लेके आई हूँ रीजनिंग के जो भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे फॉर्मूले आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और दोस्तों अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मैं आगे किसका वीडियो लेके आऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पासा, मानक पासा। मानक पासा यानी विपरीत फलकों का योग कितना होता है? विपरीत फलकों का योग होता है 7 होता है। एक साथ दिख रही फलकों का योग कभी 7 नहीं होता, ठीक है ना। इसमें मानक पासे में ध्यान रखना है, एक साथ दिख रही फलकों का योग कभी 7 नहीं होता। साधारण पासा, जिनकी फलकों का योग कुछ भी हो सकता है, एक साथ दिख रही फलकों का योग 7 हो सकता है, यानी कि इसमें 7 हो सकता है। जब दो घन दिए हो, यानी कि ये है 2 5 6, 5 4 2, तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है 5 और 6, 5 और 2, 5 और 2 कॉमन है। तो इसके विपरीत कौन सा होगा? इसके विपरीत देखो, इसके विपरीत हुआ है 6 के विपरीत क्या हुआ है? 4। 6 के विपरीत क्या हुआ है? 4। और बची हुई संख्या आपस में विपरीत हो जाएगी, ध्यान रखिए, जो कि कौन सा है? साधारण पासा। नेक्स्ट इसमें है 1 3 6, 3 2 5, ठीक है। तो अब इसमें कॉमन क्या है? इसमें 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन तो क्लॉकवाइज अपन घुमा देंगे, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो 3 को 3 के बराबर रखेंगे, फिर 3 के बाद में क्या है? 6, इसमें क्या है? 2 है, तो 3 यानी 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो फिर जो बची हुई संख्या है, यानी कि 4 बची हुई है, तो उसके विपरीत क्या हो जाएगा? 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो अपन क्लॉकवाइज घुमाते हैं। नेक्स्ट, यदि खुला पासा दिया हो, खुले पासे में संभावित आकृतियाँ क्या होती है? देखिए 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत यानी कि इस तरह की आकृति जेड में दी गई हो, तो 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत होगा 7, 2 के विपरीत क्या होगा? 6, ये होगा 2 के विपरीत होगा 6, 5 के विपरीत होगा 3, और 1 के विपरीत होगा 4। इस तरह ध्यान रखिए। और इसमें भी यही होगा, 1 के विपरीत होगा 6, 2 के विपरीत होगा 4, और 3 के विपरीत होगा 5। इसमें नेक्स्ट, अब इसमें इस तरह की आकृति दी गई हो, तो 1 के विपरीत 3 होगा, 4 के विपरीत 6 होगा, और फिर बीच के हैं 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। इस तरह ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब देखिए इस तरह की आकृति दी गई हो तो क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा, और 1 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा, और फिर बचा 3 के विपरीत होगा 2। अब इस तरह की आकृति दी गई हो तो 1 के विपरीत होगा 4, 2 के विपरीत होगा 5, और 3 के विपरीत होगा 6। तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे, ये सारे पासा आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम घनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो हम इसमें देखते हैं। घनों की संख्या देखिए, इसमें कितने घन है? 1 2 3 4 5, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो टोटल मिला के कितना होगा? 55। इनको हम जोड़ लेंगे स्क्वायर को, तो टोटल मिला के कितना होगा? ये इनकी संख्या, घनों की संख्या 55 हो गई, ये हो गई। नेक्स्ट, क्यूब से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए ध्यान रखना आपको, ये क्यूब में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 6 सतह होती है। तो देखिए कोने कौन कौन से होते हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए कोने। किनारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 10 11 और 12 कौन सा? 1, ये 12 हो गया। तो किनारे हो गए 12, ठीक है। अब देखते हैं सतह कितनी है, सतह को देख लेते हैं हम, सतह कितनी है इसमें। सतह 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ठीक है, ये 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। तो ये सतह कितनी हो गई? 6। तो हमको याद रखना है कि कोने 8 है, किनारे 12 हैं, 6 सतह है। जैसे कि
n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। यदि हम ऐसा क्वेश्चन आए कि बड़े घन में से कितने घन बनाए जा सकते हैं छोटे घन, तो देखो हम क्या करेंगे, जो भी बड़ा होगा ना कुल छोटे घनों की संख्या कर देंगे हम, उसका हम निकालेंगे क्यूब। क्यूब निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, यानी कि छोटे घन, कुल छोटे घनों की संख्या 3 की क्यूब। 3 से अधिक सतह रंगीन घन कितने होते हैं, 0 होते हैं। 3 सतह रंगीन घन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। ये आप डायरेक्ट याद रखिएगा। यदि एक सतह रंगीन घन दिखा ये हो, इस तरह का क्वेश्चन है कि एक सतह रंगीन है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 6 कोष्टक n-2 का होल स्क्वायर। 2 सतह रंगीन घन है तो 12 कोष्टक n-2। कुल रंगीन घन है तो n-2 का क्यूब। कुल घन रंगीन और रंगहीन, रंगीन कुल घन कितने हो जाएंगे, रंगीन और रंगीन मिलाकर कुल घन हो जाएंगे। रंगीन घन कुल घन में से रंगीन घन अपन निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो रंगीन घन आ जाएंगे। नेक्स्ट ये है कि ABCD अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या दिया होगा कि आपको अल्फ़ाबेट के कुछ भी वर्ड्स दिए होंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए उसमें आप +1 +2 +4 कर सकते हैं, या +-1 -2 -3 -4 कर सकते हैं, या आपको उसमें दे रखा होगा कि 1 × 2 × 4 × दे रखा होगा, और भाग में आपको दे रखा होगा, या तो भाग दे रखा होगा कि भाग लगा के जो भी नंबर निकलता है उस नंबर को हम उसके विपरीत लिखते हैं। या फिर ऐसे होगा कि जैसे कि 1 के सामने Z दिया है तो ये आ जाएगा, और G के सामने T दिया है तो ये आ जाएगा। तो इस तरह होंगे, या फिर जो भी होगा जैसे कि J 1 2 3 M दिया है तो यानी 3 आ गए, तो उसी नेक्स्ट वाली संख्या में भी 3 होगा, या फिर 4 प्लस में होगा, या 5 प्लस में होगा, या फिर सब में 1 प्लस, सब वर्ड्स में 1 प्लस में होंगे, या 1 माइनस में होंगे, या इनटू होगा, या प्लस होगा, या माइनस होगा, या भाग होगा। तो इस तरह का टाइप आपको याद रखना। कई बार हम भूल जाते हैं एग्जाम में क्या करना है, तो याद रखिएगा, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी करके देखिए, इनटू भी करके देखिए, भाग भी करके, जो भी बेस्ट लगे आपको तो वही आपको उसके अंदर रूल अपनाना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो रियल नंबर के साथ अपन क्रॉस पैटर्न भी अपना सकते हैं। कैसे, जैसे PIN के ऐसा पिन के नाम है, देखिए P पे 16 आता है, I 9 पे आता है, N 14 पे आता है, K 11 पे आता है, E 5 पे आता है, S 19 पे आता है, H 8 पे आता है। तो देखिए क्या कर लेते हैं हम, H को विपरीत यानी कि उल्टा लिख देते हैं, 8 19 5 11, इस तरह से हम कोडिंग के हिसाब से लिख देते हैं। तो इस तरह का पैटर्न भी जिसे हम बोलते हैं क्रॉस पैटर्न, ठीक है। अब देखिए रियल नंबर के साथ स्क्वायर क्यूब, दिए गए शब्द की कुल अक्षरों की संख्या के साथ +1 +2 +3, या -1 -2 -3, या अक्षरों की संख्या के साथ गुणा, या अक्षरों की संख्या के साथ वर्गघन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, राकेश RAKESH, यानी राकेश में कितने वर्ड है, कितने शब्द हैं, I mean ये कितने अक्षर है, 6 + 1 कर लेते हैं हम, 6 + 1 कर लेते हैं। तो एक क्या है, एक है A, यानी कि जो वोवल्स आया है उसको हमने जोड़ा है, 6 + 1 यानी कि 7 हो गए, ठीक है। और रोहित में क्या हो जाएगा, रोहित में 5 सॉरी, इसके अंदर क्या 6 और +1 हुआ है तो 7 हुआ है, इसमें वोवल्स नहीं जोड़ा। उसी प्रकार से रोहित में 5 + 1 कितना होगा, 6 हो जाएगा। राकेश में अब जैसे कि 1 2 3 4 5 6, अब इंटू करके अपन 12 लिख सकते हैं। जैसे रोहन में अपन करेंगे 5 है तो 5 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये राकेश में अगर स्क्वायर करें 36, तो रोहित में भी अपन 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह के फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं रीजनिंग में। तो देखो रियल नंबर हो तो अपन डिजिटल सम लगा सकते हैं, रियल नंबर में अपन क्रॉस डिजिटल सम लगा सकते हैं। रियल नंबर के साथ जैसे कि राम ये है तो उसका दुगुना कर सकते हैं, वास्तविक यानी कि योग कर सकते हैं, जो भी दिया हो उनका योग कर सकते हैं। 18 + 1 + 13 कितना हुआ, 32 हुआ। इस तरह से योग करके ये अपन नंबर लिख सकते हैं। रियल नंबर के साथ +1 +2 +3 कर सकते हैं। ये सारी फॉर्मूला अपन को जब तक अपना आंसर नहीं आ जाता तब तक अपनाते रहना है। कई बार हम भूल जाते हैं कि किस तरह का पैटर्न इसके अंदर आएगा, तो मैंने आपको सब तरीके के पैटर्न दे रखे हैं। जो भी आपको पैटर्न इसमें रूल जो भी पैटर्न लगता है वो पैटर्न लगा दीजिएगा, आप आंसर आ जाएगा।
रियल नंबर के साथ प्लस माइनस नंबर यानी लेटर्स के साथ भी अपन प्लस माइनस नंबर कर सकते हैं, प्लस माइनस वोवल्स या कॉन्सोनेंट भी कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें यही है कि रीजनिंग में हमेशा अपन को एक चीज़ से आंसर नहीं आता, वो अपन को लगा के देखना पड़ता है कि कौन सा पैटर्न इसके अंदर अप्लाई हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपन इसमें रीजनिंग को कर पाते हैं, क्वेश्चन हो पाते हैं अपने। नेक्स्ट, अब देखिए राहुल में 62 है, ठीक है। 18 + 1 + 8 + 21 + 12, तो ये कितना हुआ 60। 60 + 2 किसका लिया है, वोवल्स का लिया है। रियल सम और नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं, 2 है, तो 62 + 2 कर दिए अपन ने, 60 + 2 कर दिए अपन ने, 62 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, रियल नंबर के साथ यानी कि रियल नंबर के साथ अपन क्या कर सकते हैं, इंटू नंबर ऑफ लेटर्स भी कर सकते हैं, या इंटू नंबर्स ऑफ वोवल्स या कॉन्सोनेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अपन ये रूल नहीं अपना पाए तो अपन नेक्स्ट करेंगे, जैसे रियल नंबर का स्क्वायर या क्यूब कर सकते हैं, क्यूब लगा कर सकते हैं। सेम पैटर्न ऑपोजिट के साथ फॉलो करेंगे, यानी कि जो अपन को दिया है उसके साथ जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसका यहाँ पर नेक्स्ट के साथ फॉलो करेंगे। रियल नंबर ऑफ लेटर्स, अपोजिट सम नंबर ऑफ लेटर्स का भाग देंगे। रियल नंबर्स में नंबर ऑफ वोवल्स या कॉन्सोनेंट का भाग देंगे, अपोजिट सम में नंबर ऑफ लेटर्स का। तो इस तरह से अपन को हर एक रूल्स अपनाना है जो भी। और हम कब अपना पाएंगे, ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम रूल्स अपना पाएंगे। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम आते हुए भी हम एग्ज़ाम में भूल जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है कि अपन को आते हुए क्वेश्चन भी अपन नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये क्लास आप 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आपके अंदर जो भी पैटर्न है वो आपको फिक्स हो जाए, कि आपके यानी क्वेश्चन देखते ही आपका रूल लग जाए। इस तरह से अपन को याद करना है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में राकेश को आरोही क्रम में अपनाया है। जैसे कि सबसे छोटा क्या है, ए, फिर ई, फिर एच, फिर के, फिर आर, एस, तो आरोही क्रम में। अवरोही क्रम में भी लगा सकते हैं, ये पैटर्न भी आता है कि या तो आरोही क्रम में दे रखा होगा, न आरोही क्रम में अप्लाई करना पड़ेगा, या अवरोही क्रम में, ये पैटर्न भी आप याद रखिएगा। या फिर चाइनीज़ भाषा में भी याद रखिएगा। जैसे चाइनीज़ भाषा कैसे होती है, जैसे आई एम गोइंग, ठीक है, ऐसे लिख रखा है आई एम गोइंग का। तो देखो आई का कुछ अलग दे देगा, गो का कुछ अलग दे देगा, आ रहा। तो अपन को पैटर्न के अनुसार आई का क्या निकलेगा। फिर अगर आपको जैसे आई एम गोइंग दे दिया तो आई एम का पूछ लेगा, वही चाइनीज़ भाषा है, उसे चाइनीज़ भाषा दे रखा है। नेक्स्ट, क्लॉक का देख लेते हैं, क्लॉक का किस तरह से होगा। क्लॉक, घंटे की सुई, एक मिनट, घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे का कोण कितना बनता है। इसमें यानी कि 1 घंटा, ये घड़ी होती है वो कितने डिग्री की होती है, 160 डिग्री की होती है। 1 घंटा में यानी 12 का अपन भाग देंगे, 12 घंटे होते हैं 1 घंटे में, तो 12 का भाग देंगे तो अपना कितना होता है, 1 घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे का कोण कितना होता है, 30 डिग्री होता है। ये आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है या निकालने के लिए भी बोल सकता है। 1 मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट का कोण कितना होगा, 1 मिनट का कोण पूछा है, तो 360 डिग्री में अपन 60 का भाग दे देंगे तो कितना होगा, 6 डिग्री। सेकंड की सुई द्वारा सेकंड का कोण, तो इसमें सेकंड के कोण में भी अपना 6 डिग्री हो जाएगा। कोण कैसे निकलता है, कोण निकालने का फॉर्मूला है 6 × बजे, ये है बजे, 6 × बजे - 11 × मिनट बट्टे 2, ये क्या है, कोण निकालने का फॉर्मूला। याद रखिएगा, आपको जब भी आपको कुछ कोण निकालने का फॉर्मूला दे दे तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, 60 × जो भी बजे दिए होगा और -11 × मिनट बट्टे 2 कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, 12:15 पर कोण कितना बनेगा, ठीक है। तो देखो 60 × बजे कितना है, 12 बजे, -11 × 15 मिनट बट्टे 2, यानी कि ये हो गया 60 × 12 720, -11 × 15 165 बट्टे 2, तो ये हो गया 555 बट्टे 2। तो इसका भाग देखिए, अपन जो भी कोण निकलेगा वो इसका कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, जब भी आपसे प्रतिबिंब समय पूछे तो अपन क्या करेंगे, 11:60 यानी 11:60 में से उसको घटा देंगे, जो भी टाइम दिया होगा उसको 11:60 में से घटा देंगे।
तो प्रतिबिंब समय निकल के आ जाएगा। अगर जल प्रतिबिंब पूछिए तो 18:30 में से घटा दें। जल प्रतिबिंब हमेशा सही नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना कि थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग टाइप में होता है। तो जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा हो नियर बाई, तो उसको हम टिक लगा देंगे, ये ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि फिक्स आपका आंसर नहीं आया, आप कंफ्यूज हो जाए, फिक्स हो जाए, तो एक ही क्वेश्चन को बार बार करें, तो जो भी आपका नियर बाई आंसर होगा वो आपको इसमें लगा देना है। और प्रतिबिंब का आपको ध्यान रखना है कि 11:60 में से घटाना है, हमेशा यह ध्यान रखना है, वही आंसर होगा। अतिव्यापन एक ही सिद्ध में या आच्छादित 360 डिग्री या 0 डिग्री पर अतिव्यापित हो, तब क्या हो, तब देखिए कितनी बार बनता है कोण। 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होता है? 11 बार। 24 घंटे में 22 बार। 11 से 1 के मध्य केवल एक बार बनती है। 11 से 1 के मध्य केवल एक बार बनती है। समय निकालना के सूत्र क्या होगा? घंटों के बीच बजे अनुपात 60/11 इंटू समय, ये समय निकालने का फॉर्मूला है। ये भी आप याद रखिएगा, रट लीजिएगा आप, यानी कि जो समय निकालने का फॉर्मूला दिया होगा उसको आप पढ़िए। जैसे 3:04 के बीच में, तो क्या होगा? 2, जैसे कि 2 दिया हुआ है फर्स्ट, तो 2 को 2 यानी कि स्टार्टिंग का वर्ड अपन लिख देंगे, 2 का 2 बजे यानी कि स्टार्टिंग का सेम लिख देंगे, अनुपात 60/11 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा इसमें? 2:120/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विपरीत दिशा में कोण। विपरीत दिशा में 180 डिग्री पर, विपरीत दिशा में क्या होगा? 180 डिग्री के कोण पर कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में 11 बार बनेगा, 24 घंटे में 22 बार बनेगा, 5 से 7 के मध्य कितनी बार बनता है? ये ओनली एक बार बनता है, ये आप रट लीजिएगा। समय निकालते हैं इसके अंदर, तो क्या होता है? विपरीत दिशा में बजे लिख देंगे, अनुपात 60/11 इंटू समय में से प्लस माइनस 60 कर देंगे, ये ध्यान रखना। प्लस यानी समय जब 6 से कम हो तब हम प्लस करेंगे, माइनस समय जब 6 से अधिक हो तब हम माइनस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये भी सिंपल है, आपको ये 2 बार देखनी है क्लास को, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, यदि लंबवत दिशा में 90 डिग्री, लंबवत दिशा क्या होती है? 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है 12 घंटे में? ये बनता है 22 बार। 24 घंटे में 44 बार। 2 से 3, 3 से 4 के बीच में, 8 से 9, 9 से 10 के बीच में 4 की जगह 3 बार समकोण बनता है, तो ये ध्यान रखिए। समय इसमें कैसे निकालते हैं? समय निकाल बज का यानी कि 60 इंटू समय प्लस माइनस 3 कर देते हैं, ये ध्यान रखें। यानी प्लस माइनस दोनों लेंगे, क्योंकि सुई 2 बार 90 डिग्री कोण बनाती है, तो प्लस माइनस आप 2 बार लेंगे, तो आंसर जो भी आपका परफेक्ट आ रहा होगा प्लस माइनस में से वो अपन टिक लगा देंगे, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, जब दोनों सुइयां आपस में स्थान बदल ले, जाने का समय, तो देखिए जाने का समय और आने का समय। जाने का समय पूछिए तो 60/13 इंटू लौटने के बाद वाला समय अपन कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। आने का समय पूछिए तो 60/13 इंटू जाने के बाद वाला समय अपन कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट है, इसमें मैंने एग्जांपल नहीं लेके आई क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है, उस वजह से काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं। आप 2 बार इस क्लास को देख लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, एक घड़ी 12 बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, अर्थात 11 अंतराल में 33 सेकंड का समय लेती है। एक अंतराल में कितना लेती है? यानी कि 33/11 यानी कि 3 सेकंड। एक अंतराल में कितना लेती है? 33/11। 9 बार बजने में लगा समय, 9 बार बजने में लगा समय कितना होगा? ये देखिए 8 इंटू 3 यानी कि 24 सेकंड। एक में कितना होता है? 3 सेकंड होता है। 9 में कितना होता है? यानी 8 बजने में। तो अंतराल पूछ रहा है, तो अंतराल 1 2 ऐसे 2 से 3 कितना हुआ? 2, तो 1 कम कर देंगे। 9 बार पूछ रहा है तो 1 कम कर देंगे 8, और 1 में अंतराल में कितना होता है? 3, तो 24 हो जाएगा आंसर, ये है। अब देखिए घड़ी की सुई में अपन देख लेते हैं, कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्व कौन सा है पश्चिम कौन सा है। तो देख 3 है उधर पूर्व है, 9 है उधर पश्चिम है, 12 है उत्तर की तरफ, 6 है दक्षिण की तरफ, फिर उत्तर पूर्व आप लगा ही लेंगे, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट कैलेंडर देखते हैं। कैलेंडर लीप वर्ष जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाए उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है, 29 दिन की फरवरी होती है लीप वर्ष में। लीप शताब्दी जिस शताब्दी में
400 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे हम लीप शताब्दी कहते हैं। ठीक है। सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, यानी कि 1 जनवरी 2002, यानी इसका सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। कैसे? 1 जनवरी 2002 है, ठीक है, और 31 दिसंबर 2002 है, ये सामान्य वर्ष है। ठीक है। तो सोमवार 1 जनवरी 2002 को भी सोमवार होगा, 31 दिसंबर 2002 को भी सोमवार होगा। अगर अपन 2003 का कर लेते हैं 1 जनवरी 2003, तो एक यानी कि एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि मंगलवार हो जाएगा ये। और लीप वर्ष में 1 जनवरी 2004 में सोमवार, 31 दिसंबर 2004 में मंगलवार और 1 जनवरी 2005 में क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। ये लीप वर्ष का है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अपन देखते हैं महीनों वार्षिक ओड दिन। ठीक है। महीनों में अतिरिक्त जनवरी में कितना होता है? 3 होता है। अपन को ओड दिन कैसे निकालना है? जैसे कि 31 है, 31 जनवरी में, तो उसमें अपन को 7 का भाग देना है। तो 7 का भाग देना है तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो वही है। फरवरी में 0 और 1, 0 कब आता है? जब लीप वर्ष हो। ठीक है। लीप वर्ष और अलीप वर्ष के हिसाब से इसमें 0 और 1 आता है, ऊपर बताया हुआ है मैंने। मार्च में ओड दिन 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3 हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी से n सप्ताह बड़ा या छोटा है तो उसका जन्म वार समान होगा। ठीक है। यानी कि n सप्ताह बड़ा या छोटा है तो उसका जन्म वार, जो भी वार होगा वो समान रहेगा। ये है। यदि किसी का भी दिनांक का वार ज्ञात करना हो तो ट्रिक क्या है? जैसे गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड प्लस दिन 7। तो गत वर्ष कैसे निकालेंगे अपन? गत वर्ष यानी कि दे रखा है 4 जनवरी 2005 दे रखा है। ठीक है। ये 7 लिख लेते हैं, 7 दे रखा है। ठीक है। 1 जनवरी 2007 दे रखा है। ठीक है। तो अपन 2006 यानी दिए गए समय से पहले वाला वर्ष गत वर्ष होगा, और भागफल उसको लेंगे, उसका 2006 लेंगे अपन, 6 लेंगे इसके अंदर, 6। ठीक है। और गत वर्ष में 4 का भाग देने पर भागफल मिलेगा, वो अपन भागफल में लेंगे। और कोड अकॉर्डिंग अपन लेंगे, कोड यानी कितना कोड बचता है, यानी कि कोड ये अपन देख लेते हैं। कोड में कोड ये है, यानी कि शताब्दी के हिसाब से कोड लेंगे। ये 1600 से 1700 0, 1701 से 1805, 1801 से 1903, 1901 से 2001, 2001 से 2100 0, 2100 से 2205। ये ध्यान रखेंगे। दिन कैसे निकालेंगे? दिन निकालेंगे महाकोड प्लस दिन, अगर हो तो। ठीक है। उस तरह से अपन इसमें निकालेंगे। तो इस तरह से अपन दिनांक का वार निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? पहले एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पहले गत वर्ष निकालेंगे, गत वर्ष यानी कि जो सब दिया है उसका, फिर भागफल निकालेंगे। भागफल गत वर्ष के में 4 का भाग देने पर भागफल निकलेगा, उसको लिख लेंगे। फिर कोड लिख लेंगे, फिर दिन लिख लेंगे, शताब्दी का कोड लिखना है इसमें। ठीक है। और फिर सबको जोड़कर अपन 7 का भाग देना है, और जो भी अपन का जो भी शेषफल आएगा उसके अकॉर्डिंग अपन वार लिख लेंगे। वो अपन आगे देखते हैं कैसे। अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा, ये काफ़ी सारा। ये देखिए, अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। 14 मार्च 2025 को कौन सा वार होगा? तो अपनी ट्रिक क्या थी? गत वर्ष भागफल प्लस कोड प्लस दिन बट्टे 7। गत वर्ष क्या होगा 2025 का? 2024। तो अपन क्या लेंगे? 24 लेंगे। भागफल में 6, यानी कि 6 कैसे? 4 का भाग दो, 4। उसमें अपन ले लेंगे भागफल 6। ठीक है। 6 ले लिया। और कोड क्या है? 2010 से 2100 तक अपन क्या लेंगे? 0 लेंगे। दिन में 14 मार्च। ठीक है। 14 मार्च क्या? ये 3 क्या है? अब बताइए 3 क्या है? प्लस 0 प्लस 14, 14 क्या है? 14 डेट है। ठीक है। और मार्च 3। ठीक है। 3 से स्पेल बचा मार्च का। और 0 क्या है? ये 0 है, यानी कि मार्च, यानी कि 14 में अपन भाग देंगे
तो 0 बचेगा। तो टोटल मिला के कितना होगा 47/5, 47/7 बराबर 7। तो 5 शेषफल बचा है, तो देखिए 5 शेषफल बचा है तो ये हो जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा शुक्रवार। ये कैसे लगाया अपन ने शुक्रवार वो देख लेते हैं। शेषफल 1 बचा तो क्या आएगा सोमवार आएगा, 2 बचा तो मंगलवार आएगा, 3 बचा तो बुधवार आएगा, 4 बचा तो गुरुवार आएगा, 5 बचा तो शुक्रवार आएगा, 6 बचा तो शनिवार आएगा, 7 बचा तो रविवार आएगा। ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अगर महीने समान दिए हो, जैसे जनवरी में सामान्य वर्ष में अपन क्या लिखेंगे 1 समान महीने, ठीक है। जिस माह का कोड समान है उसके कैलेंडर भी समान होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि फरवरी में 4, मार्च में 4, अप्रैल में 0, 2 में 2, मई में 2, जून में 5, जुलाई में 0, अगस्त में 3, सितंबर में 6 और अक्टूबर में 1, नवंबर में 4, दिसंबर में 6। अपन को याद कैसे रखना है, देखिए स्टार्टिंग के 12 का स्क्वायर, फिर 0 आ गया, फिर 5 का स्क्वायर आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 6 का स्क्वायर आ गया, फिर जैसे 12 के स्क्वायर में अपन को 2 जोड़ना है 146 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से लीप वर्ष में भी अपन को कोड कैसे लिखना है, ये ऊपर का तो ये जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा, मार्च का 4 हो जाएगा, बाकी सबका सेम है। तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट यदि अपन से सदी पूछे तो जैसे 20वीं सदी कब से कब तक है, तो ये पूछ सकता है। ये अपनी स्टार्ट होती है 1901 से 2000 तक। अपन को ये नहीं लिखना कि 1900 से 2000, यानी कि 1901 से स्टार्ट होती है 20वीं शताब्दी और 2000 तक रहेगी, ठीक है। 21वीं सदी कब से स्टार्ट होगी 2001 से 2100 तक, वर्तमान जो कि वर्तमान सदी है। ये देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि जैसे कि 20वीं सदी कौन सी है, 20वीं सदी कब से कब तक है, तो कई बार अपन लिख लेते हैं 1900 से 2000, तो ये रॉन्ग है। अपनी 20वीं सदी है 1901 से 2000 तक, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक ही हमसे गलती करवा देती, और ये छोटी छोटी मिस्टेक को अपन को ध्यान में रखना होगा तभी नंबर मिल पाएंगे। नेक्स्ट, किसी सप्ताह का प्रथम वार सोमवार होता है। 1 जनवरी 1 AD को वार यानी कि सोमवार कहते हैं। किसी सप्ताह का यानी कि 1 जनवरी 1 AD को कौन सा वार था, सोमवार था, ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 24 होते हैं, ये भी डायरेक्ट याद रखिएगा। सामान्य वर्ष में 76 होते हैं। 400 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं, 24 × 4 + 1 बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें टोटल होते हैं 97। सामान्य वर्ष कितने होते हैं, 303 होते हैं, क्योंकि 400 भी एक लीप वर्ष और लीप शताब्दी और लीप वर्ष है, तो अपन इसको नहीं गिनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, समान कैलेंडर वर्ष में 4 का भाग देने पर एक शेषफल बचता है, तो उसमें अपन यानी कि जो भी वर्ष है समान कैलेंडर कब आएगा उसका अपन को निकालना है। वर्ष है तो उसमें अपन 4 का भाग दे देंगे। यदि एक शेषफल बचता है तो अपन को 6 + या 12+ कर देना है, शताब्दी के बदले टाइम, शताब्दी बदले तब, ठीक है। 12 कब करना है, शताब्दी बदले तब, नहीं तो 6 ही करना है, ठीक है। उसमें +6 कर देना है, और अगर 2 या 3 बने तो 11+ कर देना है, 11 साल बाद आएगी। 0 शेषफल आए तो 28 वर्ष प्लस कर देना है, या 40 वर्ष कब करना है, शताब्दी बदले तब, ठीक है। जैसे शताब्दी कैसे बदले अपन देखते हैं इसके अंदर। 1897 के समान 1897 में अपन 4 का भाग देते हैं तो एक शेषफल बचता है, ये यानी कि 12 जोड़ना, क्योंकि शताब्दी बदली हुई है, शताब्दी बदली है तो अपन क्या जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे। अगर अपन 6 जोड़ते हैं तो भी शताब्दी बदलती है, इसमें पता चल रहा है कि शताब्दी बदल रही है तो 12 जोड़ेंगे, ठीक है। 6 और 12 जोड़ना है, अगर एक शेषफल बचता है तो 1897 में अपन कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे, तो क्या आएगा 1909, यानी कि 1800 अपन 1900 में आ गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यू लीप ईयर, ये हो जाएगा 12 जोड़ने पर। और अगर 1997 के समान, जैसे 1997 में 4 का भाग देते हैं, एक शेषफल बचता है, ठीक है। 1997 में शताब्दी बदल गई है, लेकिन 2000 शताब्दी 400 से विभाजित होती है, 400 से विभाजित होती है, शताब्दी बदल गई है लेकिन 400 से विभाजित होती है। इसी कारण से अपन यानी कि 0 आएगा, तो इसी कारण से यानी कि 6 अपन जोड़ेंगे, यानी 1997 में अपन कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो क्या आएगा 2003। ये आपको ध्यान रखना है। शताब्दी बदल गई हो तो 12 जोड़ेंगे, ठीक है। अगर शताब्दी नहीं बदली हो और बदल गई हो लेकिन उसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है 400 का, तो अपन 6 जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। आप देखते हैं वेन डायग्राम में जैसे कि इस तरह का गोला दिया हुआ है, तो जैसे भोजन में गाजर आती है, गाजर सब्जी है, यानी कि
क्या होगा, ये फर्स्ट होगा, बड़ा होगा सब्जी, फिर गाजर, फिर भोजन, और इसके अंदर होगा शब्द यानी कि पैराग्राफ होगा फर्स्ट, यानी बड़ा बड़ा पैराग्राफ होगा, फिर वाक्य होगा, फिर वाक्य में शब्द होगा। इसी प्रकार गहने, गहने में अंगूठी होगी, अंगूठी में गहने में अंगूठी होगी, अंगूठी में डायमंड अंगूठी होगी। ठीक है, इस तरह से अपन करेंगे। तो इस तरह से डायग्राम है, तो उस तरह से अपन को रट लेना है। ये तीनों अलग अलग है, तो शुतुरमुर्ग अलग है, चमगादड़ अलग है, कौवा अलग है, तो ये अपन को तीनों अलग अलग है। तो लोहा, तांबा, पीतल, ये तीनों अलग अलग है। अगर जैसे कि कुछ अलग दिया होता है, जैसे कि लोहा यानी कि लोहा है, आई मीन मेटल धातु है, तो लोहा को धातु में रख देंगे, लेकिन ये तीनों ही अलग अलग है, तीनों धातु है, तो लोहा, तांबा, पीतल, ये तीनों अलग अलग है, तो ये अलग अलग की श्रेणी में आएंगे। अब ये हो जाएगा पुलिस, पुलिस यानी कि पुलिस को क्या रख देंगे अपन, बीच में रख देंगे। फिर महिला और डॉक्टर, यानी महिला को बीच में रख देंगे, ठीक है, और डॉक्टर यानी कि कुछ महिला पुलिस भी हो सकती है, कुछ महिला डॉक्टर भी हो सकती है। इधर क्या, पालतू, पालतू को बीच में रखेंगे, कुत्ते पालतू भी होते हैं कुछ, और कुछ बिल्लियाँ पालतू होती है, तो इस तरह से अपन रखेंगे। नेक्स्ट सरीसृप, सांप और छिपकली, सांप और छिपकली किस में आते हैं, सरीसृप में आते हैं। ये पूरा हो गया सरीसृप और बीच में हो गया सांप और छिपकली। ऐसे फूल हो गया बड़ा, कमल और गुलाब हो गया बीच में, और स्तनधारी में कुत्ता और बिल्ली, तो बड़ा हो गया कुत्ता, स्तनधारी, और कुत्ता और बिल्ली दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, इधर रखना है। नेक्स्ट ये पक्षी, कुत्ता और चमगादड़, पक्षी, कुत्ता और चमगादड़, यानी कि पक्षी में क्या आ जाएगा, चमगादड़ आ जाएगी, और कुत्ता अलग है दोनों से, ठीक है। स्तनधारी में क्या आएगा, चमगादड़ आएगी, ठीक है, स्तनधारी, और कौवा अलग आ जाएगा। वर्ग, त्रिभुज और चतुर्भुज, ये हो जाएगा, वर्ग अलग है, चतुर्भुज और त्रिभुज एक हो जाएंगे, ठीक है। चतुर्भुज में भी त्रिभुज होते हैं, तो चतुर्भुज बड़ा हो जाएगा, त्रिभुज छोटा हो जाएगा, वर्ग अलग आ जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी अध्यापक, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक, ये क्या हो जाएगा इसमें, अंग्रेजी यानी कि अंग्रेजी अध्यापक है, यानी कि कुछ लोकप्रिय अध्यापक भी हैं, यानी कि अप्रिय लोग, ये तीनों क्या हो गए, अंग्रेजी अध्यापक, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक, अप्रिय अध्यापक, यानी कि ये तीनों हो जाएंगे, अंग्रेजी अध्यापक, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक और अप्रिय अध्यापक। अंग्रेजी अध्यापक में क्या आएगा, अंग्रेजी अध्यापक में क्या आएगा, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक और अप्रिय अध्यापक। हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला, ये तीनों क्या है, हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला, ये तीनों लैंग्वेज है। नारी, माँ और डॉक्टर, यानी कि कुछ माँ नारी, यानी कि माँ नारी है, तो ये इसमें आ जाएगा, और डॉक्टर, कुछ माँ डॉक्टर भी होती है, कुछ नारी डॉक्टर भी होती है, तो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट दार्शनिक, लेखक, शिक्षक, दार्शनिक, लेखक, शिक्षक, यानी कि दार्शनिक लेखक भी हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, शिक्षक लेखक भी हो सकते हैं, दार्शनिक भी हो सकते हैं, तो तीनों अपन मिला लेंगे। नीली आँख वाली व्यक्ति, स्त्री या डॉक्टर, नीली आँख वाली व्यक्ति स्त्री या डॉक्टर भी हो सकते हैं, या स्त्री या डॉक्टर, या ये इस तरह से है कि स्त्री डॉक्टर भी हो सकती है, नीली आँख वाले भी हो सकते हैं, तो उस तरह से अपन को ये डायग्राम को अपन को समझना है। तो इस तरह से अपना जो भी आंसर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सही बैठेगा उसी को अपना टिक लगाना है। नेक्स्ट ये हुआ लेखक, अध्यापक और लोहा दिया होगा, तो देखिए लेखक, अध्यापक और लोहा, लोहा अलग है, लेखक एक अध्यापक हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो डायग्राम ये बनेगा। वनस्पति, गाजर, भोजन, वनस्पति, गाजर, भोजन, यानी गाजर और भोजन, भोजन ही वनस्पति है, वनस्पति, गाजर और भोजन, इस तरह का डायग्राम बनेगा। जानवर, पालतू कुत्ते, खिलाड़ी, कप्तान और टीम, यानी कि जानवर में पालतू कुत्ते भी आते हैं, पालतू में क्या आएंगे, जानवर और कुत्ते आएंगे, जानवर और कुत्ते पालतू में आ जाएंगे, ठीक है। और खिलाड़ी में खिलाड़ी कप्तान भी होता है, यानी टीम में क्या आ जाएंगे, खिलाड़ी और कप्तान दोनों आ जाएंगे, खिलाड़ी कप्तान भी होता है, कप्तान खिलाड़ी भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें कुत्ते पालतू भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो उस तरह का आ जाएगा जानवर में। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन दिशा परीक्षण का, जैसे कि पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो जब अपन उत्तर से इस तरह से क्लॉकवाइज जाते हैं तो उसे हम दक्षिणावर्त कहते हैं, हिंदी में दक्षिणावर्त या दाईं ओर, ठीक है। अगर अपन उल्टा जाते हैं वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, जिसको अपन बाईं या वामावर्त बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं बायां दायां कौन सा है, तो ये अपन को कन्फ्यूजन नहीं होगा। जिस दिशा में
अब अपन देख लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जिस दिशा में रेलगाड़ी जाती है उसके विपरीत दिशा में धुआं जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि ये पूछ सकता है कि जिस दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा में रेलगाड़ी जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, तो किस दिशा में जाएगा, उसके विपरीत दिशा में, यानी दक्षिण दिशा में जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये है। और नेक्स्ट, जैसे कि हवा भी चल रही है और रेलगाड़ी भी चल रही है और उसका धुआं तब किस तरह जाएगा, देखिए ये पूर्व में जा रही है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। पूर्व में गाड़ी जा रही है, ठीक है, और हवा चल रही है इस तरह से, तो धुआं किस साइड जाएगा, दक्षिण पश्चिम की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ रेलगाड़ी का धुआं जाएगा। अब हवा भी चल रही है, हवा के साथ ये अपनी दिशा चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रातः अगर हम सूर्य देखते हैं तो छाया हमारी पश्चिम में बनेगी, यदि हम साय काल में सूर्य की तरफ देखते हैं तो छाया पूर्व की तरफ बनेगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी बिंदु से बाईं और दाईं ओर अलग अलग मान से घूमता है तो उसका अभिष्ट घूर्णन कुल बाईं ओर माइनस कुल दाईं ओर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोर्डमास का नियम। बोर्डमास का नियम में देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अपन को पहले क्या करना है, पहले अपन को ये रेखाबंदी यानी कि बार हटाना है, उसको सॉल्व करना है, फिर अपन को कोष्ठक सॉल्व करना है, फिर अपन को इनटू यानी कि ऑफ दिया हो तो उसको सॉल्व करना है, ऑफ का मतलब इनटू होता है, फिर भाग का करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना है। इस तरह से अपन को सीरियल बाय करना है। ये बोर्डमास का रूल है, ये है। नेक्स्ट, एनालॉगी। एनालॉगी में भी आपको क्या याद रखना है कि जैसे कि देश, राजधानी, मुद्रा या महाद्वीप, राष्ट्रीय खेल, प्रतीक या संसद, नदी, कुछ भी दे देगा तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, तो आपको ये दे देगा कि एमपी की राजधानी क्या है, तो उसमें काफ़ी सारे राजधानी देगा, जो भी सूटेबल बैठेगी वो अपन को लगाना है। इस तरह से महत्वपूर्ण विषय दे देगा, उनका अध्ययन दे देगा, जैसे दिल का कार्डियोलॉजिस्ट, और प्रमुख कल्चर या उत्पादन देते हैं, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन, पिसिकल्चर किसका होता है, ये मछली का होता है, और क्रांतीय उत्पादन क्षेत्र दे देगा, ये इस तरह से दे देगा। तो अपन को देखो क्या रखना है, क्रांतीय उत्पादन क्षेत्र भी याद रखना है, प्रमुख खेल, परिसर, ट्रॉफियाँ, शब्दावली याद रखनी है, प्रमुख रोग और प्रभावित अंग भी याद रखने हैं, उपकरण और माप भी याद रखना है, प्रमुख राशियाँ, उनके मात्रक, ज्योति की तीव्रता कैंडेला है तो उसके अपोजिट अपन को दूसरा मात्रक दे देगा और उस पूछ लेगा अपन को, ठीक है। प्रमुख व्यक्ति और उनके समाधि स्थल को याद करना है, समानार्थी शब्द और विपरीत शब्द को भी याद करना है, व्यक्ति और उनसे संबंधित कार्य, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको रीजनिंग में दे सकते हैं। तो इसको भी अपन को एक बार रिवाइज कर लेना है, देख लेना है। और ये भी ध्यान रखें, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी ध्यान रख लेना है। शब्दों के कर्म और विपरीत क्रम भी ध्यान रखना है। सिलोजिज्म यानी सार्वभौमिक सकारात्मक, कथन ए बी है, यानी कथन ए बी है, सभी कथन ए बी है, यानी कि ए को अंदर रख देंगे बी, यानी कि सभी ए क्या है, बी है, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। सार्वभौमिक नकारात्मक कथन कोई ए बी नहीं है, तो इस तरह का अपन को डायग्राम बनेगा। और आंशिक सकारात्मक होता है, अपन को याद नहीं रखना है, ये याद नहीं करना, अपन को ये याद रखना है ओनली फॉर, ये तो मैंने आपको कि किस तरह का है तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, तो इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर इन चीज़ों को आपको माइंड में रखना है। कथन कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है, इसमें भी कुछ ए बी है और इसमें भी कुछ ए बी है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आंशिक नकारात्मक में क्या है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। कुछ ए बी नहीं है तो इस तरह का, कथन को हमेशा सत्य मानना होगा, अपन को कथन को हमेशा क्या मानना होगा, सत्य मानना होगा। वही है राइट, जो भी लिख रहा है उससे मतलब नहीं है, किस तरह से अपना माइंड नहीं लगाना, ओनली फॉर जो कथन दिया है उसी के अकॉर्डिंग अपन को आंसर देना है, यही रीजनिंग है। आइदर और वाली स्थिति आए तब क्या करना है, कथन, जैसे कथन सभी चिड़िया पक्षी है, सभी चिड़िया क्या है, पक्षी है, सभी चिड़िया पक्षी है, कुछ उल्लू पक्षी है, तो अगर निष्कर्ष में देखें तो कोई चिड़िया उल्लू नहीं है, कुछ चिड़िया उल्लू है। देखिए डायग्राम कैसे, डायग्राम में अपन ये बनाएंगे, चिड़िया, सभी चिड़िया क्या है, पक्षी है, कुछ उल्लू पक्षी है, ये हो गया, ठीक है। और तो देखिए इसमें देखिए कुछ उल्लू पक्षी है तो कुछ उल्लू चिड़िया भी हो सकते हैं, तो अगर आए ना कि हो सकते हैं तो अपन को राइट करना है। अगर ऐसे आए कि कुछ उल्लू चिड़िया है तो अपन को उसका आंसर राइट नहीं करना, ये ध्यान रखना है।
या तो निष्कर्ष एक या अनुसरण दो अनुसरण करता है। यानी कि इसमें अपन को क्लियर नहीं दिया हुआ कि उल्लू चिड़िया है या उल्लू चिड़िया नहीं है, तो इसमें ऑप्शन यानी कि निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष ए या दो अनुसरण करता है। ठीक है, समान कथन अगर निष्कर्ष हो तो वह गलत होगा। यदि अपन को दिया सभी चिड़िया पक्षी है वो दे दिया, तो यहाँ अपन को निष्कर्ष में दे दिया तो वो चीज़ अपनी गलत होगी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 3 देख लेते हैं। टाइप वर्ग, घन, गुणा विभाग, योग व अंतर। नंबर 3 में अपन को वर्ग भी करना पड़ता है, घन भी करना पड़ता है, भाग या ये भी हो सकता है। यानी कि अपन को अप्लाई करके देखना है। जैसे कि 1 2 3 है, यानी कि ये 1 3 मतलब 1 8 दे दिया, 27 दे दिया, तो नेक्स्ट कौन सा होगा, तो ये क्यूब चल रहा है तो नेक्स्ट क्यूब क्या होगा, यदि घन चल रहा है तो नेक्स्ट किसका घन होगा, 25 का या 4 का, तो कितना होगा, तो वो करना है। और अगर इंटू भी लगा के देखना है कि इंटू में तो नहीं चल रहा, योग और अंतर भी करके देखना है कि इनका अंतर, तो उसी के अनुसार अपन को नंबर सिस्टम में करना है, वो मैंने पहले आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। और प्राथमिकता किस किस को देनी है अपन को, फर्स्ट अपन को इंपॉर्टेंट याद करना है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना कि फर्स्ट प्राथमिकता अपन को कहते हैं अभाज्य संख्या देखनी है कि अभाज्य संख्या का तो सीरियल नहीं बन रहा, स्क्वायर क्यूब देखना है पहले, फिर इवन ओड भी देखना है, फिर भाग इंटू प्लस माइनस ये करके देखना है। इन चीज़ों को अपन को प्राथमिकता देनी है, तभी अपना आंसर आएगा, क्योंकि हम कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो एक एक चीज़ अपन को लगा के देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में कैसे, ये हो गई सरल रेखा। सरल रेखा यानी कि ये होती है सरल रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, त्रियक रेखा, सरल रेखा, त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, उनकी संख्या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन को सरल रेखा पूछिए। सरल रेखा इसमें कितनी है, ये इस तरह से बोलते हैं सरल रेखा। नेक्स्ट त्रिभुज। त्रिभुज का अपन से जैसे कि ये त्रिभुज दे दिया है, तो इसमें कितने त्रिभुज है टोटल, तो अपन को 1 2 3 ऐसे करके इनको जोड़ लेना है, तो इसमें कितने 6 त्रिभुज है। और अगर ऐसे दिया हो तो 1 + 2 + 3 + 1 2 3, तो अपन को जोड़ना नहीं है, जो भी लास्ट में बचेगा उसका अपन को आंसर लगा देना है। थर्ड, इसमें भी अपन को 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, तो इस तरह से अपन को जोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए अपन को क्या करना है, फॉर्मूला, यानी कि अभी मान लो कि आपको दे दी, यानी कि 10 या 15 दे दिया आपको, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको जोड़ने में, तो अपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है n + 1/2। ठीक है, यानी 6 × 7/2, यानी कि कितना हो गया, कितने त्रिभुज है, 21 त्रिभुज है, ये ध्यान रखना है। और 4 1 + 2 यानी कि कितना हो गया, 3। ठीक है, ये 3 3 यानी 3 × 2 कितना हो गया, 6। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, तो अपन को क्या लगाना है इसमें, 1 2 3 4 10। ठीक है, 1 2 3 4 कितने हो गए, 10 हो गए, तो इधर से कितना है, 3 है, तो अपन को 3 से इंटू कर देना है, तो कितने त्रिभुज बन गए अपने, 30 त्रिभुज बन गए, ये ध्यान रखना है। इस तरह का त्रिभुज दे दिया हो तो किस तरह से करना है, 1 2 3 4, ये हो गए 10, 1 + 2 + 3 हो गया। ठीक है, 1 + 2 3 हो गया, 1 + 2 + 3 ये कितना हो गया, 6 हो गया, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 19 हो गया। इस तरह से दिया हो तो 1 2 3 4, तो कितने त्रिभुज हो गए, 4 × 2 कर देना है अपन को, 8 त्रिभुज हो गए। अगर इस तरह का डायग्राम दे रहा हो तो किस तरह करेंगे, 8 × 2 16 हो जाएंगे। इस तरह का डायग्राम दिया हो तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गए। तो उसमें अपन को क्या करना है, ये फॉर्मूला है 4n - 3, तो 4 × 2 यानी कि कितने त्रिभुज हो गए, 1 2 1 और 2 त्रिभुज, 4 × 2 - 3 करना है, तो 8 - 3 बराबर कितना त्रिभुज हो जाएगा, 5 त्रिभुज हो जाएगा। ये ध्यान रखें, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि आप छोटे त्रिभुज तो निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ा त्रिभुज दिया हो, बड़े त्रिभुज दिए हो तो उसमें अपन को दिक्कत होगी, तो उस वजह से अपन को फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट, जैसे कि इस तरह का त्रिभुज, इसमें कितने हैं, 3 है, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो 4 × 3 - 3, 4 × 3 12, 12 - 3 9 हो गया, तो ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये आपको ध्यान रखना है, ये किस तरह से अपन कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, 1 के आगे 1, फिर 2 2 के आगे 3 3 3 के आगे 6, तो टोटल कितना हुआ, यानी कि
ये हो गया अपना 10, 10 + 3 कर लेना है, ये हो गया 13। फिर से देखती हूँ, देखो इसके अंदर देखते हैं। 1 के बराबर में 1, 2 के आगे 3, फिर 3, फिर 3 हो गया, यानी कि 1 × 2 2 और +1 3 हो गया। फिर 3 × 2 क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, यानी कि 3, ये कैसे हो रहा है देखो वापस से बताती हूँ मैं आपको। इसमें कैसे हो रहा है, इसमें हो रहा है 1, 1 के सामने 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 ये हो गया 6 + 4 10। इस तरह से अपन को जिक जिक आकृति बनानी है। तो टोटल कितना हो गया 20। ठीक है, 20 हो गई है। तो ये हो गया 20 और इसको अपन को नहीं जोड़ना है लास्ट वाले को, फिर 6 को जोड़ लेना है, 1 को छोड़ना है, 3 को नहीं जोड़ना है, फिर 1 को जोड़ना है। तो ये हो गया अपना टोटल हो गया 27। एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा ये, तो उससे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, इस तरह क्या करते दी हो तब क्या करना है, इसमें कितने 8 याद रख लेना आप। इसमें +4 कर लेंगे, इसमें 8 है, इसमें 12 हो जाएंगे, इसमें 1 और जोड़ेंगे तो +4 4 करना है, तो ये हो जाएंगे 16। इसमें ध्यान रखना है, इसमें हमेशा स्टार में 8 होंगी त्रिभुज, और इस तरह में कितने होंगे 10 होंगे हमेशा, ये ध्यान रखना है। और अब आ गए वर्ग। ठीक है, 8 × 2, एक में कितने हैं 8 है, 8 × 2 16। ठीक है, 16 और प्लस ये हो जाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 18। वर्ग में 1 + 2 3 4, ये टोटल हो गए 5। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो अपन को स्क्वायर कर लेने हैं। ठीक है, इनके अंदर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर है, तो प्लस करके जो आंसर आएगा उसको कर लेना है। 5 × अब इसमें अपन को क्या है ना इंटू करना है, 4 × 3। पहले तो अपन स्क्वायर इसलिए कर रहे थे कि इंटू यानी 3 × 3 करेंगे, स्क्वायर करेंगे, बात एक ही है। लेकिन अब इसमें जैसे कि इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो अपन को इंटू करना पड़ेगा। 4 × 5, 4 × 3, 3 × 2 और 2 × 3 और 2 × 1, तो इस तरह से हो जाएगा 40 आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, आयत कैसे निकालते हैं, आयत निकालते हैं 1 2 = 3, 1 2 = 3, 3 × 3 = 9 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है 15, ये 10, 15 × 10 यानी कि 150। ये ध्यान रखना है। कैसे किया अपन ने, इनको जोड़ लिया, इनको जोड़ लिया और इनको जोड़ के अपन को इंटू कर देना, ये ध्यान रखना है। और वर्त में जितना अपन को दिख रहा है ना उतने ही वर्त होंगे, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, इसमें तो कुछ भी, तो नॉर्मल है वर्त का, तो ये तो आप खुद भी देख सकते हो। और फिर लास्ट बचता है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में कैसे, जैसे कि आपको दिया होगा कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से अपन को जमाना है। जैसे कि 4 PA, फिर आएगा 3 PAS आ गया। ठीक है, फिर 1 आएगा PIN, ठीक है, और 5 PON, फिर आएगा 2, यानी कि अपन को अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसको जमाना है, उसे वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ये क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप कंटेस्ट कर लीजिएगा। रैंकिंग टेस्ट में टोटल लेफ़्ट + राइट -1 कर दीजिएगा। टोटल पूछे तो क्या करना है, लेफ़्ट + राइट -1 कर देना है। मैक्सिमम पूछे लेफ़्ट + राइट + मिडिल, अगर बीच में कुछ लोग बैठे हो तब, ठीक है, मिडिल में भी बैठे हो तब करना है। और मिनिमम लेफ़्ट + राइट मिडल +2, मिडल +2 को माइनस कर देना है राइट प्लस लेफ्ट से, मिनिमम पूछे तब। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है टोटल 40 है, ठीक है, लेफ्ट में 15 है तो राइट में कितने होंगे, तो अपन को टोटल में से क्या कर देना है, राइट निकालना है, तो टोटल में से अपन को लेफ्ट +1 यानी 15 + 1 = 16, यानी 40 में से 16 निकालेंगे तो कितना हो गया, 26 हो जाएगा। बायां इस साइड होता है और दायां इस साइड होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों मैंने खूब प्रयास किया कि आपको इसमें सारे फॉर्मूला कवर करवाई जाए। अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको भी आपको लेकर आऊँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।